Next question on forfeiture. Petals and Flowers Company Limited. Face value of share is rupees 10 payable as under. Face value 10 है. On application 2 per share. On allotment 2 per share. देखो उसमें ऊपर लिखा हुआ है डिस्काउंट ऑफ रुपीज 1 शेयर इज अवेलेबल. ओके, तो डिस्काउंट 1 रुपीज का है, यानी 9 रुपीज में वो अवेलेबल है शेयर होल्डर को. सो ऑन अलॉटमेंट 2 पर शेयर विद एडजस्टेड डिस्काउंट, यानी होगा क्या, 3 रुपीज अलॉटमेंट पे मंगाए होंगे जिसमें 1 रुपीज डिस्काउंट है, सो -1 और वो 2 रुपीज का इस तरह से हो गया होगा. सो इसमें कैपिटल पोर्शन 3 रुपीज है और 1 रुपीज डिस्काउंट है, क्योंकि किसी भी शेयर का टोटल 9 नहीं होता. जब फेस वैल्यू 10 है तो उसका इस तरह से डिस्काउंट लेस किया है. प्रीमियम ऐड करते हैं, डिस्काउंट लेस करते हैं. तो 3 रुपीज कैपिटल -1 रुपीज इज योर डिस्काउंट. तो यहां पर हमको मिल गया 2 रुपीज. ऑन फर्स्ट कॉल 2 रुपीज, ऑन सेकेंड कॉल 3 पर शेयर. इस तरह से ये अमाउंट बुलाया गया है. सो दिस इज अ केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट. मिस्टर प्रकाश, हु वॉज अलॉटेड 80 शेयर्स, failed to pay the allotment money and his shares were forfeited. Kindly journalize the above case. Okay, तो 80 शेयर जो भी थे वो उसने कहां से पे नहीं किया है, अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है, एंड हिज शेयर्स वर forfeited. मतलब एक चीज बताओ, अलॉटमेंट मनी तक ही आके रुक जाना, उसके बाद ही forfeiture हो गया है. फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल की बात क्वेश्चन में है ही नहीं. तो आप अमाउंट कितना कंसिडर करोगे ये इस पे डिपेंड करता है कि forfeiture आफ्टर व्हाट यू आर डूइंग द forfeiture, आफ्टर अलॉटमेंट, आफ्टर फर्स्ट कॉल, आफ्टर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कब कर रहे हो अलॉटमेंट. तो forfeiture, सो अलॉटमेंट के बाद ही forfeiture हो गया. वहां क्वेश्चन में मार्क करो कि forfeiture कब हुआ है. सो जर्नल ऑफ पेटल्स एंड फ्लावर्स लिमिटेड, पूरा प्रॉपर जर्नल बनाओगे with lines, date, particulars, ledger folio, debit amount and credit amount. उसका टोटल निकालोगे, प्रॉपरली नरेशन लिखोगे. सो मेक द फॉर्मेट, आई विल टेल यू द एंट्री. जब हम forfeiture करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, सबसे पहले कैपिटल जिसको हम क्रेडिट करते हैं, forfeiture पे कैपिटल को रिवर्स करते हैं. सो एंट्री इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. ओके, कुछ प्रीमियम नहीं है, नहीं तो प्रीमियम इज द पार्टनर ऑफ कैपिटल. यदि कैपिटल को डेबिट किया तो प्रीमियम को भी डेबिट करती. उल्टा यहां तो डिस्काउंट है तो क्रेडिट करो डिस्काउंट को. टू डिस्काउंट ऑन forfeiture ऑफ शेयर अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑन forfeiture ऑफ शेयर अकाउंट. ओके, अब दो चीज, कॉल सिनेरियोस. कॉल सिनेरियोस में क्या डालोगे, 2 कॉल्स इन अरियर्स. जो अमाउंट कॉल किया पर शेयर होल्डर ने पे नहीं किया कंपनी को, वो सारा जाएगा कॉल सिनेरियोस में. 2 शेयर forfeiture अकाउंट. शेयर forfeiture अकाउंट में क्या जाएगा, जो अभी तक अमाउंट शेयर होल्डर ने पे कर दिया है वो अमाउंट शेयर forfeiture अकाउंट में जाएगा. बीइंग शेयर forfeited subsequent to allotment and before making the first call, ये हमने काम इधर किया है. सो अकॉर्डिंगली यू कैन राइट द नरेशन. अब कैपिटल, हम सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल में सिर्फ अभी तक का कॉल्ड अप कैपिटल ही लिखते हैं, जो आपने एक्चुअल में कॉल्ड अप कैपिटल है. तो फिर से ध्यान दो, अभी तक कितना कॉल किया था, एप्लीकेशन का 2 रुपीज आपने कॉल किया, और अलॉटमेंट में कैपिटल की बात है तो डिस्काउंट या प्रीमियम छोड़ो, कैपिटल कितना है, 3 रुपीज अलॉटमेंट में कैपिटल था. सो 3 रुपीज प्लस 2 रुपीज, 5 रुपीज अभी तक कॉल किया है कैपिटल के रूप में. सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 रुपीज इंटू 80 शेयर्स
सो इंटू 80 होगा 400. Okay, he was allotted 80 shares, failed to pay so and so, so multiply by करोगे आप 80. Okay, now discount on forfeiture of shares. discount कितना है 1 rupees है, so 1 rupees से 80 shares is again 80 rupees. calls in arrears, क्या क्या उसने पेमेंट नहीं किया है. फॉर कॉल्स इन अरियर्स देखो आप क्या मांगा था उससे, टोटल अलॉटमेंट का अमाउंट 1 रुपए डिस्काउंट था, तो मांगा था टोटल 2 रुपीज जो उसने पे नहीं किया. उसके बाद ही उसके शेयर्स फोरफिट कर लिए. सो कॉल्स इन अरियर्स विल बी 2 रुपीज इंटू 80 शेयर्स, सो 160 rupees. एंड शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जो अभी तक उसने पे किया है वो क्या है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट है. तो अभी तक पे तो सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही किया ना 2 रुपीज फॉर 80 शेयर्स. सो जो भी अमाउंट पे किया है वो शेयर फॉरफीचर में चला जाता है. सो 80 इंटू 2 इज अगेन 160. सो कैलकुलेट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल. 80 प्लस 160 प्लस 160 कम्स अप टू 400, मतलब 400 ही डेबिट है और 400 ही क्रेडिट है. सो योर नरेशन लिखो नीचे कि बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड आफ्टर द अलॉटमेंट. ठीक है ना, तो ये अलॉटमेंट के बाद आपने शेयर्स फॉरफिट किए. इसमें ध्यान आपको क्या रखना है, शेयर फॉरफीचर में अभी तक जितना भी अमाउंट शेयर होल्डर ने पे किया है, पेड अमाउंट वो डालना है. ओके, नाउ कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स में क्या डालोगे, अनपेड अमाउंट. कंपनी ने कॉल तो किया पर पे नहीं किया शेयर होल्डर ने, सो अनपेड अमाउंट बाय शेयर होल्डर. डिस्काउंट तो ठीक है, 1 रुपए का डिस्काउंट आपको भी पता है. इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना कैपिटल डालोगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पूरा फेस वैल्यू डाल दोगे, अभी तक कॉल्ड किया है उतना ही डालोगे. सो जितना तक फॉरफीचर से पहले जितना भी कैपिटल कॉल किया है बस वहां तक रुक जाना है, टोटल 10 रुपीज तक नहीं जाना है. सो कैपिटल विल बी कॉल्ड अप कैपिटल. बिकॉज यदि कंपनी कॉल ही नहीं करेगी तो शेयर होल्डर पे कहां से करेगा, तो वो अरियर ही बनेगा कैसे, और अरियर ही नहीं होगा तो शेयर फॉरफीचर कैसे होंगे. सो कैपिटल मीन्स कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट बिफोर forfeiture. Hope you understood this.